आज जो मैं आप लोग का समय बर्बाद करूंगा तो इसका मेन टॉपिक्स होगा कि क्या पृथ्वी पर होगा जीवन का अंत। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक क्रिस रेनहॉर्ड ने कहा है कि हमारा अध्ययन बताता है कि पृथ्वी में दो तरह के बदलाव हो रहे हैं। देखिए, दो तरह के बदलाव हो रहे हैं और एक ऐसी प्रक्रिया जो लाखों वर्षों से चल रही है और पृथ्वी के अलग अलग दौर में ले जाने का काम करती है। इससे होने वाले बदलाव पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं और वही दूसरी तरफ वे बदलाव जो बहुत तेज़ी से होते हैं लेकिन उसके असर बहुत गहरे होते हैं और यहाँ तक कि उनसे पृथ्वी की प्रक्रियाओं में आ जाने से लंबे समय तक रहने वाले बदलाव से जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब है कि खत्म होगा जीवन का यह स्वरूप। तो देखिए, रेनहॉर्ड ने कहा कि इस बदलाव का नतीजा यह होगा कि पृथ्वी पर O2 पर निर्भर यानी ऑक्सीजन पर जितने भी लोग निर्भर होंगे वो पृथ्वी से उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के जैव मंडल के जटिल मॉडलों का उपयोग किया और सूर्य की बढ़ती हुई चमक के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के टूटने से उसकी कमी जैसे कारकों को शामिल किया है। यानी CO2 की मात्रा बढ़ रही है और सूर्य के प्रकाश से ये टूटते नजर आ रहे हैं, अधिकांश करके टूटते नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए कि इसका विस्तार से कुछ वर्णन देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसे बदलाव आएंगे जिससे यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगी। इसके चलते पृथ्वी पर वर्तमान का वायु जीव यानी जो ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहता है वो जीवन खत्म हो जाएगा। इसे इसमें इंसान भी शामिल है, क्योंकि इंसान भी हम लोग इसी में है, O2 लेते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इससे पहले इंसानों को रहने लायक दूसरा ग्रह खोजना होगा और यह अध्ययन नासा के परियोजना का हिस्सा है जिसमें बाहरी ग्रहों पर जीवन ढूंढा जा रहा है। तो इस क्रिया में नासा ही नहीं लगा, चाइना भी लगा हुआ है, इसरो भी लगा हुआ है इंडिया का, लेकिन सभी को ये चिंता लगी हुई है। अब है कि इसका सार यानी महत्व मेन इसका मतलब क्या होगा। तो रेनहॉर्ड ने कहा कि इस बदलाव का नतीजा यह होगा कि पृथ्वी पर बढ़ती चमक O2 की कमी हो जाएगी और सूर्य की बढ़ती चमक के कारण CO2 के टूटने से उसकी कमी जैसे कई कारकों में विभक्त हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाएगी। अब है कि क्या CO2 बढ़ने पर O2 घटता है। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड घटने पर ऑक्सीजन घट रही है। तो औसतन CO2 की प्रत्येक 1.0 ppm, देखिए ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन वृद्धि से वातावरण में O2 की जो मात्रा है 2.15 ppm की हानि हो रही है। इस प्रकार से ये उम्मीद बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हम लोग यदि सचेत नहीं रहेंगे तो हम लोग के लिए पृथ्वी जो घर है ये समाप्त हो जाएगी और अन्य दूसरे ग्रह की खोज करनी पड़ेगी, अन्यथा हमारी भी अस्तित्व खत्म हो जाएगी और दुनिया परमाणु बम का उपयोग किए बिना ही विलुप्त हो जाएगी। अतः आप लोग ख्याल रखिएगा और धन्यवाद। थैंक यू।